मनी मैटर्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम वित्तीय पुस्तकों का सारांश देते हैं और अंत में मूल्यवान निष्कर्ष प्रदान करते हैं। हमारे पुस्तक सारांश वास्तव में उपयोगी और कार्यात्मक सलाह प्रदान करते हैं, जो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकती हैं। हमारे नवीनतम वीडियो से अपडेट रहने के लिए सदस्यता लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। परिचय। द टोटल मनी मेकओवर डेव रैमसे द्वारा लिखित एक व्यक्तिगत वित्त पुस्तक है, जो पाठकों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण योजना प्रदान करती है। पुस्तक रैमसे के ऋण और दिवालियापन के अपने अनुभवों पर आधारित है और ऋण से बाहर निकलने, धन का निर्माण करने और आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन जीने के बारे में व्यावहारिक सलाह प्रदान करती है। इस सारांश में हम पुस्तक में प्रस्तुत की गई प्रमुख अवधारणाओं और रणनीतियों का पता लगाएंगे और वे पाठकों को उनके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकते हैं। अध्याय 1, कुल धन में बदलाव की चुनौती। पुस्तक के पहले अध्याय में रामसे टोटल मनी मेकओवर चैलेंज प्रस्तुत करते हैं, जो पाठकों को कर्ज से बाहर निकलने, एक आपातकालीन निधि बनाने और भविष्य के लिए निवेश शुरू करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। चुनौती में 7 चरण होते हैं, जिसमें बजट बनाना, ऋण का भुगतान करना, आपातकालीन निधि का निर्माण करना और सेवानिवृत्ति के लिए निवेश करना शामिल है। अध्याय 2, इनकार, मैं आकार से बाहर नहीं हूँ। इस अध्याय में रैमसे किसी की वित्तीय स्थिति की गंभीरता को नकारने की सामान्य प्रवृत्ति की पड़ताल करता है। वह पाठकों को अपने वित्त पर एक ईमानदार नजर डालने और अपने ऋण और वित्तीय चुनौतियों की सीमा को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह कर्ज से बाहर निकलने और धन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए किसी की वित्तीय स्थिति के बारे में सच्चाई का सामना करने के महत्व पर बल देता है। अध्याय 3, ऋण मिथक, ऋण एक उपकरण है, नहीं। इस अध्याय में रैमसे ऋण के बारे में आम मिथकों को दूर करता है और तर्क देता है कि ऋण एक उपकरण नहीं बल्कि एक जाल है। वह उच्च ब्याज ऋण के खतरों और किसी के वित्तीय कल्याण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के बारे में बताते हैं। वह पाठकों को जब भी संभव हो कर्ज से बचने और किसी भी मौजूदा कर्ज को जल्द से जल्द चुकाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय 4, कुल धन परिवर्तन, वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक सिद्ध योजना। इस अध्याय में रैमसे ने टोटल मनी मेकओवर प्लान पेश किया है, जो पाठकों को कर्ज से बाहर निकलने, संपत्ति बनाने और वित्तीय आज़ादी हासिल करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। वह योजना के 7 चरणों की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें बजट बनाना, ऋण का भुगतान करना, आपातकालीन निधि का निर्माण करना और सेवानिवृत्ति के लिए निवेश करना शामिल है। अध्याय 5, धन की बचत, निरंतरता की शक्ति। इस अध्याय में पैसे बचाने की बात आने पर रैमसे निरंतरता के महत्व पर जोर देता है। वह पाठकों को बचत को प्राथमिकता देने और हर महीने अपनी आय का 1% अलग रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह पैसे बचाने के लिए व्यावहारिक सुझाव भी देता है, जैसे खर्चों में कटौती करना और आवेगपूर्ण खरीदारी से बचना। अध्याय 6, वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम, 1 महीने में $1000 बचाएं। इस अध्याय में रैमसे कुल धन बदलाव योजना का पहला चरण पेश करता है, जो 1 महीने में $1000 बचाने के लिए है। वह एक आपातकालीन निधि रखने के महत्व को समझाता है और पैसे को जल्दी से बचाने के लिए व्यावहारिक सुझाव देता है। उन्होंने बचत को प्राथमिकता देने और इसे नियमित आदत बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अध्याय 7, आपातकालीन निधि समाप्त करें, मर्फी को बाहर निकालें। इस अध्याय में
रैम से पाठकों को 3 से 6 महीने के जीवन यापन के खर्च को बचाकर अपने आपातकालीन कोष को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह अनपेक्षित खर्चों या नौकरी छूटने के लिए तैयार रहने के लिए पूरी तरह से वित्तपोषित आपातकालीन निधि होने के महत्व की व्याख्या करता है। वह एक आपातकालीन कोष बनाने के लिए व्यावहारिक सुझाव भी देता है, जैसे बचत को स्वचालित करना और अनावश्यक खर्चों से बचना। अध्याय 8 द मिथ ऑफ द रेनी डे फंड। इस अध्याय में रैम से बरसात के दिन के फंड के मिथक को दूर करता है और बताता है कि पूरी तरह से वित्तपोषित आपातकालीन कोष क्यों महत्वपूर्ण है। उनका तर्क है कि अप्रत्याशित खर्च अगर, लेकिन कब का मामला नहीं है, और पूरी तरह से वित्त पोषित आपातकालीन निधि वित्तीय सुरक्षा और मन की शांति की कुंजी है। अध्याय 9 ऋण मिथक, ऋण समेकन, ऋण प्रबंधन। इस अध्याय में रैम से ऋण समेकन और ऋण प्रबंधन के बारे में आम मिथकों से निपटता है। वह बताते हैं कि हालांकि ये कार्यक्रम ऋण प्रबंधन के लिए एक अच्छे समाधान की तरह लग सकते हैं, लेकिन वे लंबे समय में अच्छे से ज्यादा नुकसान करते हैं। वह किसी के वित्त पर नियंत्रण रखने और जितनी जल्दी हो सके ऋण का भुगतान करने के महत्व पर जोर देता है। अध्याय 10 चूहों और म्यूचुअल फंडों की आपको अलग अलग शेयरों में निवेश क्यों नहीं करना चाहिए। इस अध्याय में रैम से अलग अलग शेयरों में निवेश के खतरों की व्याख्या करता है और विविधीकरण के महत्व पर जोर देता है। वह पाठकों को म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो एक विविध पोर्टफोलियो प्रदान करता है और शेयर बाजार में पैसा खोने का जोखिम कम करता है। अध्याय 11 फलने फूलने से लेकर ट्यूशन तक अपने बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए बिना किसी रुकावट के तैयारी करें। इस अध्याय में रैम से उन माता पिता के लिए व्यावहारिक सलाह देता है जो अपने बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए बचत करना चाहते हैं। वह जल्दी शुरू करने के महत्व पर जोर देता है और पैसे बचाने के लिए रणनीतियों की पेशकश करता है, जैसे कि 529 योजना का उपयोग करना या म्यूचुअल फंड में निवेश करना। अध्याय 12 सेवानिवृत्ति, अपने शेष जीवन के लिए आर्थिक रूप से स्वस्थ रहें। इस अध्याय में रैम से सेवानिवृत्ति के लिए बचत के महत्व पर जोर देता है और सेवानिवृत्ति निधि के निर्माण के लिए व्यावहारिक सलाह देता है। वह पाठकों को जल्दी शुरू करने और कम लागत वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो एक विविध पोर्टफोलियो प्रदान करते हैं। अध्याय 13 रियल एस्टेट और बंधक, कैसे स्मार्ट खरीदे और फौजदारी से बचें। इस अध्याय में रैम से घर खरीदने और पुरोबंद से बचने की सलाह देता है। वह अपने बजट के भीतर घर खरीदने के महत्व पर जोर देता है और बंधक को जल्दी से चुकाने की रणनीति पेश करता है। अध्याय 14 कॉलेज फंडिंग, अपने बच्चों को बिना किसी रुकावट के कॉलेज में रखें। इस अध्याय में रैम से उन माता पिता के लिए अतिरिक्त सलाह देता है जो अपने बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए बचत करना चाहते हैं। वह छात्रवृत्ति और अनुदान खोजने के लिए रणनीतियों की पेशकश करता है और बच्चों को काम करने और अपने स्वयं के शिक्षा खर्चों में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के महत्व पर जोर देता है। अध्याय 15 द वे स्कूल ऑफ ग्रेजुएट पर्सनल फाइनेंस। पुस्तक के अंतिम अध्याय में रैम से उन पाठकों के लिए अतिरिक्त सलाह और संसाधन प्रदान करता है जो वित्तीय स्वतंत्रता की ओर अपनी यात्रा जारी रखना चाहते हैं। वह अनुशंसित पुस्तकों और वेबसाइटों की एक सूची प्रदान करता है, साथ ही किसी के वित्तीय लक्ष्यों पर प्रेरित रहने और ध्यान केंद्रित करने की सलाह भी देता है। निष्कर्ष, एक कर्ज से बाहर निकले। वित्तीय आज़ादी हासिल करने के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम कर्ज से बाहर निकलना है।
रैमसे ऋण स्नोबॉल विधि का उपयोग करने की सिफारिश करता है, जिसमें गति प्राप्त करने और प्रेरित रहने के लिए सबसे छोटे से बड़े ऋण का भुगतान करना शामिल है। 2 इमरजेंसी फंड बनाएं। अप्रत्याशित खर्च आने पर कर्ज में डूबने से बचने के लिए इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। रैमसे एक अलग बचत खाते में 3 से 6 महीने के खर्च को बचाने की सलाह देते हैं। 3 अपने साधनों के नीचे जियो। लंबी अवधि की वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए अपने साधनों के नीचे रहना और जीवन शैली की मुद्रास्फीति से बचना महत्वपूर्ण है। रैमसे एक बजट बनाने, उससे चिपके रहने और किराने के सामान और उपयोगिताओं जैसे रोजमर्रा के खर्चों पर पैसे बचाने के तरीके खोजने की वकालत करता है। वह ऋण से बचने और जब भी संभव हो नकद के साथ बड़ी खरीदारी के लिए भुगतान करने का भी सुझाव देता है। अगली बार तक क्या आप इस बात पर विचार कर सकते हैं कि धन के बारे में हमारे अपने विश्वास और दृष्टिकोण हमारी वित्तीय सफलता को कैसे प्रभावित करते हैं, और हम अपनी मानसिकता को बदलने और धन के साथ अधिक सकारात्मक संबंध बनाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। मनी मैटर्स देखने के लिए धन्यवाद। हम पुस्तक सारांश के माध्यम से व्यक्तिगत वित्त पर अमूल्य ज्ञान प्रदान करते हैं। यदि आप हमारी सामग्री से खुश हैं, तो कृपया सदस्यता लें और हमें अंगूठा दें। हम अधिक से अधिक लोगों को अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए अंग्रेजी, स्पेनिश और हिंदी सहित कई भाषाओं में वीडियो पेश करते हैं। आगे की किताब या विषय चुनने के लिए नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें। चैनल का समर्थन करने के लिए हमारी संबद्धता लिंक देखें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।